नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मनीष आप सभी का वेलनेस चौपाल के मंच पर स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप अपनी लाइफ को जरूर से एंजॉय कर रहे हो। तो आज हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस की। यस, जैसे ही नया साल आने को होता है, हम सब रेजोल्यूशंस की बात करना शुरू करते हैं कि हम अगले साल में ये करेंगे, अगले साल में वो करेंगे। और हम कुछ रिजोल्यूशंस बनाना शुरू करते हैं अपने लिए, और बनाना भी चाहिए। तो हम रिजोल्यूशंस के बारे में आज बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। और आई आई ट्राई कि मैं आपको हेल्प करूं कुछ आइडियाज देने के लिए। बट श्योरली हर किसी का लाइफ यूनिक है, हर किसी का लाइफ डिफरेंट है, हर किसी का फोकस एरिया डिफरेंट है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर देखिए, अगर जो मैं बात करूंगा उसमें से कुछ आपसे रिलेवेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसका एक रेजोल्यूशन बना सकते हैं। तो क्यों करते हैं रेजोल्यूशन? कि नया साल एक नई शुरुआत को सिग्निफाई करता है, एक हमें चांस देता है पीछे रिफ्लेक्ट करने के लिए कि अरे पिछले साल हमने 365 दिन क्या किया, क्या अच्छा रहा, क्या और अच्छा हो सकता था, क्या खराब रहा, क्या हम कर सकते हैं। उसी बेसिस पे हम लोग अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए गोल सेट करते हैं आगे के। और एक तरीके से देखा जाए साइकोलॉजिकली तो एक नया साल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं लिखा गया है, हमारे लिए फ्रेश एकदम साफ मैदान है। अब हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए तो एक क्लीन स्लेट है। तो सब लोग बड़े मोटिवेटेड फील करते हैं कि अब हमें इस स्लेट पर हम अपनी लाइफ को लिख सकते हैं आगे, कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। हमेशा पॉसिबल है कि आप कोई भी नया पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, भले ही वो हेल्थ के रिगार्ड हो, फाइनेंसेस के रिगार्ड हो, रिलेशनशिप्स के बारे में हो, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो। तो एक तरीके से एक नई आशा, नई उमंग, नया डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग एक स्टार्ट करते हैं नया साल। तो उसकी बड़ी की पॉइंट्स हैं नए साल के रेजोल्यूशंस क्या, कि एक तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि एक कैलेंडर शुरू हो रहा है, हम रीइवैल्यूएट करते हैं अपने आप को और आगे के इंटेंशंस को क्लियर करते हैं। तो ये सिंबॉलिक है कि नया साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी है, तो कैसे हम नई चीज करें। हमेशा हम कभी कहते हैं मंडे से करेंगे, या अगले महीने से करेंगे, या 1 तारीख से करेंगे, या दिवाली से करेंगे, वट एवर। तो एक ये एक सिंबॉलिक है, एक नया साल शुरू हो रहा है तो आप हम एक नए इंटेंशंस लगाएंगे। दूसरा होप है, ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है कि हम ये नया साल हमेशा हमें एक होप देता है कि इस बार हम और अच्छा करेंगे, नया करेंगे, गुड टाइम कमिट करेंगे अपने आप के लिए और पॉजिटिव चेंज लाएंगे। तो होप, ऑप्टिमिज्म। दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस है, कि हम देखते हैं सभी लोग रेजोल्यूशंस कर रहे हैं और वो उसका मजा लेते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और उसको पाथ को फॉलो करते हैं। तो वो हर किसी को एक एनकरेज करता है कि हम भी उस सोशल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस हों और अपने लिए काम करें। तो हम जब पहले बहुत यंग थे या कुछ था, तब हम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि अब हम ग्रो हो गए एज में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम गोल सेट नहीं कर सकते या अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम बहुत लेट हो गए या हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे को सेटल करने के लिए चीज़ें नहीं है। नहीं, किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पे आप हम सब मिलके अपना पावर है हमारे सब में कि हम हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, भले हम किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ में। आई होप आप सब इसको
अग्री करेंगे मुस्कुरा के। तो क्या होता है कि रिजोल्यूशन एक वर्ड है जो हम सब फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा। तो हम जब कॉरपोरेट में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ अगले साल के लिए नए गोल्स बनते हैं, नए रिजोल्यूशन बनते हैं कि हम अगले साल ये काम करेंगे। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। वो लोग उसका डेफिनेशन देते हैं स्मार्ट। तो स्मार्ट वो नहीं है कि अरे आप स्मार्ट लग रहे हो वटेवर, नहीं। स्मार्ट का फुल फॉर्म है SMART। तो एस का मतलब है, एम का मतलब है लाइक दिस। तो वहीं से हम मैंने ये स्लाइड लिया है, बट हम कॉरपोरेट वाले वर्ड यूज नहीं करते हैं अपने लिए, हमने उसको चेंज किया है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एस का मतलब कॉरपोरेट में क्या होता है और हमने क्या लिया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जो आपको बताएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट। सो ये है स्मार्ट। जो मैंने आपको बोला, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड होता है एस। तो एस का हम ले रहे हैं मतलब सिंपल। और जो कॉरपोरेट या ऑफिसेज में यूज करते हैं वो होता है स्पेसिफिक। तो हम स्पेसिफिक नहीं, हम सिंपल की बात करेंगे। अब अपनी लाइफ को सिंपल रखना है। हमें ऐसा कुछ गोल, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन लेना है जो छोटा ही चेंज लाएगा हमारी लाइफ में। हमें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, छोटा चेंज करना है। बड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हम छोटे से शुरुआत करेंगे। तो हमारा गोल और हमारा रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए? सिंपल। एक छोटा स्टेप लिया या थोड़ा सा चेंज किया। आगे बढ़ते हैं। एम, SM। तो एम मतलब होता है, जो हम ऑफिसेज और कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं वो उसको कहते हैं मेजरेबल। कि उसको मेजर किया जा सके, कि जो भी हमारा गोल है उसको हम मेजर कर सकें। हम मेजरेबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेंटेनेबल। कि हम उसको मेंटेन कर सकें। जो भी हम बात करें उसको मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन कर पाए फिर हम मेंटेन ही नहीं कर पाए। तो बड़ा सिंपल और मेंटेनेबल होना चाहिए, जो कि हमारे को एक हेल्दी हैबिट दे, और जिस पे काम करें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो उस पर एनहेंस करता रहे। तो मेंटेनेबल। ओके। नेक्स्ट इज ए। ए होता है कॉर्पोरेट लाइफ में अटेनेबल। कि जिसको हम अटेन कर सके, मीनिंग फिजिबल हो, पॉसिबल हो। तो नहीं तो आपने कुछ भी लिख दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो अटेनेबल है? तो हम अटेनेबल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एज अप्रोप्रिएट। जो भी हमारी एज है उसके हिसाब से हाँ, वो हमारे जो भी हम फाइनल करें हमारा रेजोल्यूशन या गोल, उस वो हमारी लाइफ में ऐड करे ईयर्स, हैप्पी ईयर्स, स्ट्रॉन्ग ईयर्स, हैप्पीनेस, पीस, ऑल सच थिंग। तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो भी हम रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर, SMA। नाउ इट इज आर। तो ऑफिसेज वगैरह में जो यूज करते हैं उसको कहते हैं रेलेवेंट। कि आप जो भी गोल बनाए वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, ऐसे नहीं कुछ भी इधर उधर से उठा लिया ये मेरा गोल है, पर वो आपके काम से रिलेवेंट नहीं है तो उसको अगर रेलेवेंट। हम बोलेंगे रियलिस्टिक। कि जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उनको जानते हुए उस गोल को या हमारे रेजोल्यूशन को डिफाइन करें कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए मैं माउंटेन चढ़ जाऊंगा, मैं ओशन को पार कर लूंगा, वॉटेवर। वो रियलिस्टिक नहीं है। तो हमें रियलिस्टिक गोल बनाना है या रियलिस्टिक रेजोल्यूशन लेना है। SMAR। नाउ द रिमेनिंग इज टी। सो व्हाट इज टी? टी इज, इन ऑफिसेज वी यूज कॉल्ड टाइम बाउंड। कि कोई उसमें टाइम का डेफिनेशन लगाएं कि हम ये 1 साल में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे। तो टाइम, SMART। हम बोलेंगे उसको टेलर्ड। टेलर्ड मीनिंग हम कैसे अपने मेंटोर से या अपने कोच से या अपने फैमिली से या किसी से बात करके उसको टेलर करें कि हम अपने हिसाब से क्या गोल रखेंगे अपने लिए। अपनी सबकी यूनिक नीड्स होती हैं। तो उस यूनिक नीड्स को हम डिफाइन करेंगे अपने लिए। तो टेलर होना चाहिए तो हमारा। तो SMART। सिंपल, मेंटेनेबल, एज अप्रोप्रिएट एंड
टेल रियलिस्टिक एंड टेल्ड। तो इन चीजों पर हम बात करते हैं कि हमारा, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कि हमें जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो किसी एरियाज में, जैसे इंटेलेक्चुअल क्या हम कर सकते हैं, सोशल क्या कर सकते हैं, लाइक दिस। और दूसरा दे रहा जनरलाइज्ड थिंग। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ कुछ एग्जांपल देने के लिए, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, आपके लिए SMART हो, तो आप उसको यूज करने की कोशिश करें। हमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस नहीं बनाने हैं कि हमने 10 रेजोल्यूशन बना लिए कि मैं अगले साल से ये करूंगा। नहीं, हमें अपने हिसाब से, अपने यूनिक नीड के हिसाब से एक या दो या तीन, जो भी आपको लगता है, कोई हेल्थ रिलेटेड है या कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड है या कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो आप ऐसे दो तीन गोल बना सकते हैं। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जनवरी में मैं ये करूंगा, फरवरी में मैं ये करूंगा, मार्च में ये करूंगा, या जन फेब मार्च में मैं ये करूंगा, अप्रैल से मैं ये करूंगा। तो आप अपने हिसाब से रियलिस्टिक कि आप उस ड्यूरेशन में वो कर सकते हैं या नहीं, पर आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा चैलेंज लीजिए अपने लिए कि आपकी लाइफ कैसे फर्दर आप बेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ एरियाज बताए, हर किसी के लाइफ में पॉसिबल है। फाइनेंशियली हम बेटर कर सकते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकते हैं, हमारा रिटर्न बेटर हो सकता है, हमारा गेन बेटर हो सकता है, हेल्थ हमारी ऑलवेज कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो देर आर मेनी मेनी थिंग्स विच रिलेशनशिप्स, वी ऑल हैव रिलेशनशिप्स, थिंग्स जो हम और बेटर कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रेन से, इंटेलेक्चुअल, कि हम अपने ब्रेन को कैसे और शार्प कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है। तो मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा, आप देखिए। आई एम श्योर आप, हम सब लोग करते हैं, बट हमें उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे ब्रेन को करने के लिए? हम कोई नया मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे या कोई गेम डाउनलोड करेंगे और उसको यूज करेंगे और खेलेंगे। तो जब हम कोई नया गेम खेलते हैं या नया कुछ ऐप यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा ग्रेस्प करता है। तो वो हम जरूर अपने स्मार्टफोन को वैसे यूज करें कि हम उन चीजों को जो ब्रेन से रिलेटेड है उनको ज्यादा मोबिलाइज करें। हम अ, जैसे कि वेलनेस चौपाल में हम कई बार ऐसे सेशंस लेते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, आप एक चैलेंज ले सकते हैं अपने लिए कि आप भी एक सेशन तैयार करें कि आपने किसी जो फेमस पर्सन है या कोई प्लेस है या कोई इवेंट है या कोई त्योहार है, उससे रिलेटेड आपने कुछ बनाया और आपने हमें लिखा, आपने हमें अप्रोच किया, और हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दें कि आप आएं स्क्रीन पे और आप उसको प्रेजेंट करें। ये एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है कि आप आके सबसे बातचीत करें, अपने वैल्यूज बताएं, आपने क्या सीखा वो बताएं, तो ये आपकी फाइंडिंग्स क्या रही वो बताएं, हम रिसर्च आपने क्या किया। तो ऑल इंटेलेक्चुअल शार्पन होता है इन सब चीजों से, तो आप ये कर सकते हैं। हमने हमारे कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस पिछली बार करी थी, जब हम नॉन डोमिनेंट हेड यूज करते हैं कि ब्रश उल्टे हाथ से करेंगे, कप चीज उठाएंगे उल्टे हाथ से, गेट उल्टे हाथ से खोलेंगे जो हम राइट हैंड वाले हैं। ये आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं किसकी आप कैसे याद रखेंगे। या कोई भी जो आप काम करते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे करें। जैसे कि आप गिनती बोलते हैं 1 to 100, या अल्फाबेट बोलते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे करें। तो ये आपका एक रेजोल्यूशन हो सकता है कि आप इंटेलेक्चुअल आपका कैसे बढ़ाएं। ओके, और भी मैं एग्जांपल दूंगा आगे। हम आगे वाले पे चलते हैं, जैसे कि सोशल सोशल रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप कैसे बढ़नी है, मीनिंगफुल कनेक्शंस कैसे होने हैं, वो आप अपना देख सकते हैं कि अगर आपको इस एरिया में काम करना है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा जनरली क्या होता है, हम जब भी रहते हैं, मान लीजिए हम किसी फंक्शन में गए या ऑफिस में किसी पार्टी में गए या कोई भी नेटवर्क किया, तो हम, हमारा टेंडेंसी ये रहता है कि हम ना जाने पहचाने लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं। कंफर्ट है हमारा कि हाँ, इनसे तो हम जानते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं, हमें पता है क्या बात करनी है। पर ये हमें करना चाहिए कि हमेशा एक ऐसी टेबल पे जाके बैठें जहाँ पे हम उस बंदे को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता ये कौन है यहाँ पे, और हम उसके पास जाके अपना लंच या डिनर या जो भी हम कर रहे हैं उस टेबल पे बैठ के जाएं और डायलॉग इनिशिएट करें। तो हमारा एक नया फ्रेंडशिप डेवलप होता है, नए लोगों को हम जानते हैं, हमारा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग में, दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं।
तो हमें एक वो सोशली इसको इंक्रीज कर सकते हैं कि आप ये बना लें कि मुझे तो ऐसी बार लोगों के पास बैठना है जिनको मैं जानता ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सोशली आप अपना जरूर से इस चीज को कर सकते हैं कि हमें अपना लोगों से कनेक्ट कराना है, तो कुछ लोगों से जिनको कि आप नहीं ज्यादा बात करते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनसे आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, उनके साथ आप ये कोशिश करें कि हर वीक में एक वीडियो कॉल, कभी इसको कभी उसको कभी उसको करेंगे। आपने कैलेंडर में डाल दिया, लिख दिया कि मैं हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे उन लोगों को फोन करूंगा। तो आप लिस्ट बना सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन कम हुआ है, भले आप जिनके साथ पहले काम करते थे, या जो आपके पुराने दोस्त थे, या जो आपके पुराने नेबर्स थे। आप किसी को भी पिक करके बात, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप पुरानी यादों से बात करें और मूड फ्रेश करें और पॉजिटिविटी लेके आए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आइडिया है जो कि कई लोग करते हैं कि आप कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि आप अपने घर पे उनको इनवाइट करो, वो भी आप कर सकते हो। बट आपने किसी से बात की और उसको बोला चलो हम आज बाहर कॉफी पियेंगे, या बाहर चाय पियेंगे, या बाहर जूस पियेंगे, या बाहर खाना खाएंगे। तो साथ में आप उनको लेके जाएं और जगह फिक्स करें कि आज आप इस होटल या रेस्टोरेंट या इस मॉल में मिलेंगे और वहां बैठ के आप कुछ टाइम गुजारेंगे और साथ में चाय कॉफी पियेंगे। तो ये सोशली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हमारा एरिया होता है जहां हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इमोशनल, कि हम अपने अपने इमोशंस का कैसे ध्यान रख सकते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है इमोशंस के लिए? कहने में आसान लगता है, आपको ऐसा लगेगा, बट उसका बहुत इम्पैक्ट है, प्रूवन है, कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम उनको लिखें। रोज रात को आपने जब सोने के पहले या कोई टाइम बनाया, डायरी बनाई, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, उसको छुपा के रख सकते हैं, आप किसी को दिखाएं नहीं और वट एवर, बट आप अपना इमोशंस उसमें लिखें कि आपके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। अगर ये आप करते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि फिर देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने एक सेशन किया था कुछ 2-4 दिन पहले कि हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये एक इमोशनल है कि हमें रेगुलरली कॉम्प्लीमेंट देना है। हर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे के बात करनी है, इमोशनल वैल्यू पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये प्लीज एक रेजोल्यूशन तो जरूर हमारा ये वाला बनता है। फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको रेजोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वाह दैट्स वेरी गुड। पर हमें वो कंटिन्यू रखना है और भी लोगों को देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बाकी दुनिया सीखती है हम लोगों से, और वो भी ऐसे शुरू करती है करना। अगला है स्पिरिचुअल, कि हम स्पिरिचुअल गोल, आपका कुछ रेजोल्यूशन आप फाइनल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी स्पेशल, आई एम श्योर आप सभी लोग टीवी में उनके चैनल्स, जो भी स्पिरिचुअल गुरु या जो आपको अच्छे लगते हैं उनके देखते होंगे। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में आप अपने पसंदीदा जो आपको रिलेट करते हैं, जो आपको टच करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, भले ही वो डिफरेंट रिलीजन के हों, ट्राई कर सकते हैं हम कई बार डिफरेंट रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी सुनने का। आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा, उसके डिफरेंट बैकग्राउंड्स पता चलेंगे, नया चीज पता चलेगी, और आपको लगे पता चलेगा कि अल्टीमेटली हम सब एक ही बात करते हैं। तो आप एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं। हम हर दिन वही प्रेयर्स करते हैं जो हम बचपन से हमने सीखी है, हमारी लाइफ में वही करते आ रहे हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं कुछ नई, 2 4 5 नई प्रेयर्स लर्न करूंगा या करूंगी, और उनको हम लाएंगे। सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार शनिवार रविवार, अलग अलग दिन आप अलग अलग तरह की प्रेयर कर सकते हैं। इससे आपको मजा आए, नयापन रहे, नई चीज लर्न करें, इंटेलेक्चुअल अपना बढ़ाएं। फिर आता है ऑक्यूपेशनल, जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग स्किल्स जो है, हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करें, अपना बैलेंस कैसे बढ़ाएं। तो हम रोज सुबह योगा करते हैं, इसीलिए है कि हम हमारी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएं। हमें उस वक्त पता नहीं चलता है, पर हर रोज वो हम धीरे 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 करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है, हमारे मसल्स को क्रिएट करता है, हमारे चीज़ों को क्रिएट करता है। और आप कभी उसको कभी उसमें नुकसान नहीं पाएंगे, हमेशा वो आपको फायदा देगा। कुछ चीज जो हम यूज नहीं करते योगा में, बट आप
कहीं और से सीखते हैं, या कुछ की जो स्क्वीज बॉल होती है, जो हैंड ग्रिप होता है या बैंड होता है, वो लेके आप वो एक नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथनिंग उन चीज़ों से बढ़ाऊंगा। हम भी वो सेशन कभी ले सकते हैं आपके साथ, या कभी आप यूट्यूब पे और कई जगह से अपनी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएं इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ ऐसी चीजें करें जो आप पहले करते थे पर आपने बंद कर दी। हम ऐसा कई चीजें हैं जो हम पहले करते थे, अब पूरा हमको घर का सफाई करना है, कुछ डस्टिंग करना है या कुछ करना है, मान लो हाउसमेड हो गया है, कुछ हो गया, अब हम नहीं करते हैं वो। तो हम कर सकते हैं कि हम खुद करेंगे कई बार, वीकली, मंथली, वट। तो इससे हमारा काफी फायदा मिलता है। फिजिकली हमने देखा ही है कि हमारा रूटीन कर सकते हैं। इसमें आप एक रेजोल्यूशन साथ में ये ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हैं कि तुम मॉनिटर करो मेरी प्रोग्रेस, कि मैंने ये लिया है कि मैं रोज इतना चलूंगा, या ये एक्सरसाइज करूंगा, या चेयर एक्सरसाइज करूंगा, या अपना फोकस जो मेरा है कि मुझे अपनी बेली पे फैट है उसको थोड़ा कम करना है, या मेरा वजन बढ़ाना है या कम करना है, तो वो करूंगा। या हमने बोला हम नई वेजीज, ज्यादा वेजीज और फ्रूट्स खाएंगे, डेजर्ट नहीं खाएंगे, तो हमारा फैमिली और फ्रेंड आप पे नजर रख सकता है, उसको आप ऑथोराइज कर सकते हैं कि अगर मैं खाने लगूं तो तुम, यू हैव ऑल द राइट्स टू स्टॉप मी। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि आपने एक गार्ड बिठा दिया जो इसको आपको कुछ पैसा भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बट वो आपकी रक्षा करेगा आपके, अगर आप डीरेल हो रहे हो तो ये सब चीजें हैं जहाँ की, जिनको कि आप कुछ यूज कर सकते हैं। मैं और भी आपको कुछ बताता हूँ जो बड़ी काइंड ऑफ जनरलाइज नहीं है बट रेलेवेंट है। उसको आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आपको लगे कि ये एरिया है जहाँ पे मैं शायद उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, या जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। वो एक जैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना। जो भी हमारे पास हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं हमारे पूरे सालों में, भले ही वो हमारे घर से रिलेटेड हों, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हों, या हमारी विल है जो हमको विल बनानी है, या ऑलरेडी है विल, या नहीं बनानी है तो हमें अपने लॉयर से बात करनी है या किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी है, कि हम ये जो लीगल रिलेटेड चीजें हैं वो एक हम रिजॉल्व करें कि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च में ये कंप्लीट कर दूंगा, या 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, वट एवर जो भी आपको लगता है राइट टाइम फ्रेम है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। रिव्यू योर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये आप फाइनली आपको बहुत अपने आप को थैंक करेंगे जब आप इसको करेंगे। अपने आप को चैलेंज थोड़ा सा करें, जैसे कि हम कह रहे हैं अपना ब्रेन बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को यूज करने के लिए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि हम ये 4 5 6 चीजें होती हैं जो हम कोशिश करते हैं, हम लाएंगे भी, हम आपके साथ रिडल्स भी करते हैं, हम आपके साथ टंग ट्विस्टर भी कर सकते हैं, और वट एवर ये भी हम करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हैं जैसे कि क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, ये 2 चीजें इतनी बढ़िया और कॉमन हैं जो आपके न्यूज़पेपर जो आपके घर पे आते हैं उन सब में आपको मिलेगी, आपकी लैंग्वेज की, भले वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, वो आपको ब्रेन शार्प करेगा, आपको डिमेंशिया नहीं होगा, आपको मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू ब्रेन नहीं होंगी, क्योंकि वो आपको ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो आप सुडोकू, क्रॉसवर्ड जरूर से खेलें, जरूर से उसको आया फटाफट आपने शुरू कर दिया। शुरू में हो सकता है आप थोड़ा कम कर पाए, बट धीरे धीरे आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सुडोकू एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ आपको फिगर्स भरनी पड़ती हैं कि सम इसका इधर इतना हो रहा है, इसका इतना हो रहा है, तो हमारा दिमाग बहुत चलता है। तो आप एक ये जरूर से एक रिजोल्यूशन ले सकते हैं, और कि मुझे ये 2 चीजों में से एक शुरुआत करनी है, फिर मैं अप्रैल से दूसरे वाले का करूंगा, हर महीने कभी ये करूंगा कभी ये करूंगी, तो वो आप देख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे आप सोच सकते हैं, जैसे हम कई बार बात करते हैं, कई हमारे दूसरे कॉलीग्स ने सेशन लिया कि डीक्लटरिंग, कि हम कैसे अपनी लाइफ में से क्लटर हटाएं, भले वो टेक्नोलॉजी क्लटर हो या फिजिकल क्लटर हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को नीचे लाता है, हमारी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना हमारी सिंपल क्लटर फ्री लाइफ रहती है वो उतना हमें
पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये सब कुछ चीज हमारे फैंग शुई या वास्तु इन सब ने प्रूवन है कि हम जितना हम सिंपल रहेंगे, जितना हमारे आसपास क्लटर नहीं रहेगा, तो हम बहुत अच्छा हमारा लाइफ में इम्पैक्ट आता है। तो ये पॉजिटिविटी है जो हम फील करेंगे कुछ दिनों में। आप ऐसा भी एक रेजोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके बाद, हम कहते हैं कि एक गिविंग बैक टू कम्युनिटी, कि हमें कम्युनिटी को क्या हम उनके लिए कर सकते हैं। हम क्या, जो भी हमारी सामर्थ्य है, फिजिकल सामर्थ्य, मेंटल सामर्थ्य, या या मनी मनी सामर्थ्य, कि हम क्या उनके लिए कुछ फूड बैंक हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई एनिमल शेल्टर हो गया, क्या हम उनके लिए, क्या हफ्ते में कभी एक बार जा सकते हैं, या महीने में जा सकते हैं, या कुछ भी और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। या आपके समाज में या आपके नेबर में या कुछ कोई यंग बच्चे हैं, उनको आप बात कर सकते हैं, उनको मेंटोर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई इशू है या तुम कुछ बात करना चाहते हो तो आओ, हमारा एक्सपीरियंस ये है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गिविंग बैक टू कम्युनिटी है। हम कई डोनेशन ड्राइव्स में या कुछ फंड रेजिंग होती है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कुछ आता है कि अरे यहाँ पे फंड्स चाहिए फॉर दिस रीजन, और हमें फिर वो कभी व्हाट्सएप को आगे बढ़ाना है या फेसबुक को आगे बढ़ाना है या पर्सनली जाके लोगों को कहना है आप इस पे डोनेट कीजिए। तो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप बल्कि लोगों से मिल रहे हैं, तो आप ये काइंड ऑफ रेजोल्यूशन ले सकते हैं अपने लिए। बहुत सिंपल है, और इसलिए मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ, बट जैसे मैंने बोला, स्पेसिफिक टू एवरीबडी, आपके कुछ और हो सकते हैं, बट हमें जरूर एक दो तीन चार तो बनाने हैं हमारे। जो कि जनरली आजकल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, सब कुछ है हमारे हेल्थ चेकअप्स का, तो वो एक रेजोल्यूशन हो सकता है कि हम हेल्थ चेकअप्स हमारे रेगुलरली करें। और उसमें ये प्रायोरिटाइज करें कि हमें क्या चीज का हेल्थ चेकअप रेगुलर, पूरा पैकेज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो स्पेसिफिक नीड है, वो भले ही शुगर रिलेटेड है या किडनी रिलेटेड है या वट एवर रिलेटेड है, वो हम उस उन पैरामीटर्स को जरूर करें, जैसे कि विटामिन D3, विटामिन D, विटामिन B12। ये दो तीन ऐसे हैं जो बहुत ही हमारे रेगुलर डे टू डे रूटीन को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप उनको रेगुलरली हर 3 महीने में, 6 महीने में, जो आपका डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, उनको मॉनिटर करते रहें, और उस हिसाब से, उसके रिजल्ट के हिसाब से अपना फूड या जो भी उसको अडॉप्ट करें, तो वो आपको ज़्यादा रहने में मेंटेन करता है। तो न्यू ईयर एक बड़ी कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी है हमें ये अडॉप्ट करने की इन चीजों की, कि हमें नया साल आ गया, जैसे मैंने बोला क्लीन सेट है, हमें कुछ अब आगे हम इसको कहाँ इम्प्रूव करें, वो आप इसको, हमें क्या चेंजेस लाना है अपनी लाइफ में, हम वो कर सकते हैं। इसको सिंपल रखना है, स्मार्ट, जैसे मैंने बोला स्मार्ट रखना है, कम रखना है, तो हम उसको अटेन कर पाए, हम उसको जस्टिस कर पाए। नहीं तो अगर थोड़े स्मार्ट नहीं हुए और टफ हुए या प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो आप 2 4 5 10 दिन के बाद लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आप अपना विल पावर लगा के अपने फैमिली के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें कि ये 3 रिजोल्यूशंस मैं कर रहा हूँ। अगर आप बताना चाहें, कई आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, मुझे किसी को नहीं बताना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने फैमिली का हेल्प ले सकते हैं, वो आपको, कौन नहीं चाहेगा कि आप कुछ ऐसा रेजोल्यूशन करें जो आपको पर्सनली पॉजिटिव बनाएगा या डेवलप करेगा। तो जो भी आप, जैसा भी आपका स्टाइल है, जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा करें, बट करें जरूर। इस नई क्लीन सेट स्लेट पे क्या लिखना है अगले साल का, वो आप जरूर से जरूर डिफाइन करें। 1 2 3 वट एवर, हर जनवरी फरवरी मार्च, वट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट, कीप इट सिंपल एंड आई होप इट मेक्स लिटिल सेंस टू ऑल ऑफ अस। उसमें हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बोला, हर आदमी यूनिक है, हर आदमी स्पेशल है, हर आदमी के स्पेशल डिमांड्स और नीड्स हैं, उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम फिर से मिलेंगे और कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे बहुत जल्दी, जो कि हमने बोला नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो आप
अपनी इवनिंग को एंजॉय कीजिए, अपनी शाम को एंजॉय कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लाफ मोर, स्माइल मोर, हैव अ ह्यूमरस काइंड ऑफ सराउंडिंग्स, और उस पे अपना काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।